यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया। धमकी देने वाले शख्स ने बाबा सिद्दीकी की तरह मारने की धमकी दी। कहा 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो मार देंगे। आरोपी की तलाश में जुटी मुंबई पुलिस। यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर। सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी की पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले कि सपा कंफ्यूज, इनका एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल। नारे और होर्डिंग से सपा की नैया नहीं होगी पार। भारत को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देना है, इसलिए बटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बीएसपी चीफ मायावती ने दिया नारा। कहा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। बीएसपी के उपचुनाव में लड़ने के फैसले से बीजेपी और सपा की नींद उड़ गई है, मायावती का बयान। यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन रजा बोले उपचुनाव में कानून व्यवस्था और सुशासन हमारा मुद्दा। सपा को जनता अच्छी तरह जानती है। जमीयत उलेमाए हिंद के यूपी अध्यक्ष मौलाना अशरद रशीदी का बयान। बोले इन लोगों के मदरसों पर नजर, मदरसों को मत छोड़ो, जब तक मदरसे हैं तब तक आजादी है। मौलाना रशीदी बोले मदरसों का वजूद नहीं रहेगा तो धरती का वजूद भी खत्म हो जाएगा। मदरसों ने आजादी में सबसे अहम किरदार निभाया। मौलाना रशीदी ने कहा ये लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा करे, सड़कों पर आ जाए, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना। बारामती में चुनाव प्रचार में जुटे अजीत पवार। सुबह सुबह स्थानीय लोगों से की बातचीत, अपने पक्ष में मांगे वोट। एनसीपी चीफ अजीत पवार का बयान। अलग अलग त्योहार मनाने का फैसला मेरा था, मेरे लोग लाइन में लगकर दिक्कत क्यों सहे। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। बागियों को मनाने में जुटे हैं दोनों खेमे। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर। बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद ये संकेत। गोपाल शेट्टी से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उम्मीद है वो पार्टी के निर्णय का साथ देंगे। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख के चुनावी हलफनामे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। 2019 में 12वीं पास बताया था, इस बार 8वीं पास बताया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला बोले हम अपने बागियों को मनाने में सफल रहे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी भी अपने बागी नेताओं को मना रही है। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र कांग्रेस की गारंटी करेंगे लॉन्च। चन्नीथला बोले हमारी गारंटी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं पीएम। महाराष्ट्र कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में मुसलमान को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया है, रमेश चन्नीथला का दावा। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने चाइना एनसी से मांगी फ्री इंपोर्टेड माल वाले बयान पर माफी मांगी। अरविंद सावंत बोले 55 साल के पॉलिटिकल करियर में किसी भी महिला का अपमान नहीं किया, मुझे टारगेट किया जा रहा है। संजय राउत पर भड़के बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर। कहा उनके परिवार के बारे में बोला गया होता तो हंगामा खड़ा करते थे। मुंबा देवी सीट से शिंदे गुट के कैंडिडेट चाइना एनसी का बयान। अरविंद सावंत ने मुझ पर सेक्सिस्ट कमेंट किया, मैं इसका जवाब दूंगी। अरविंद सावंत की माफी पर बोली चाइना अब केस वापस लेने का कोई सवाल नहीं बनता, अब उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। संजय राउत को चाइना एनसी ने दिया जवाब। कहा उनको अगर माल शब्द से आपत्ति नहीं है तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बाला साहब ठाकरे होते तो अरविंद सावंत को बुरी तरह से डांटते। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का बयान। देशवासियों का अनुभव है कांग्रेस जनता से झूठे वादे करती है, बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर का बयान। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली पीएम मोदी पहले अपना देखें, जनता से किए वादे को पूरा करने में विफल रहे। झारखंड के लिए रांची में अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। बोले विश्वास से जनता विकास को चुनेगी। झारखंड में बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा परेशान। 4 नवंबर को झारखंड कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। 5 नवंबर को रांची और हजारीबाग में रैली करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे। 8 और 9 नवंबर को झारखंड जा सकते हैं राहुल गांधी, चुनाव सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के खूंटी में बोले सीएम सोरेन हम लोग वादे से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। रांची में बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश झारखंड के आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में हैं, सीएम सोरेन ने सिर्फ उनको ठगा है। रांची में बोले सीएम हेमंता पीएम मोदी पर विपक्ष जब भी टिप्पणी करता है उसको नुकसान ही होता है। सीएम हेमंता ने हुसैनाबाद का नाम बदलने की दी सलाह। का भारतीय महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए जगहों के नाम। जामताड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें। सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज कराया एफआईआर। इरफान ने सीता सोरेन पर की थी अभद्र टिप्पणी। सत शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी दोनों को खुद नहीं पता है वो कब राजद और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इमामगंज की जनता से प्रशांत किशोर का वादा। अब आपके पास विकल्प है, जनसुराज को जिताएं, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का बयान। जनसुराज को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग, क्योंकि पढ़ाई से ही गरीबी खत्म की जा सकती है। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। विपक्ष का दिमाग इतना खाली है कि सत्ता में आने पर सरकारी खजाना खाली कर देते हैं। कांग्रेस आर्थिक चुनौती लेकर आती है, कांग्रेस का खटाखट फटाफट सब बंद हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशान। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई जगहों पर AQI 400 पार, सांस लेने में तकलीफ।
आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर, रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार, वजीरपुर में 395, आरके पुरम में 380, विवेक विहार में 388 दर्ज किया गया AQI। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर साधा निशाना, बोले इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का हो रहा है उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला गांव में किसानों ने जलाई पराली, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, मरीन ड्राइव के पास के इलाके में आसमान में छाई धुंध, 208 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत, मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का किया दावा, अब उस जगह पर आर्टिफिशियल घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया था। समिति ने बुकिंग करवाकर DDA से पहले ही लिया है परमिशन। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए उमड़ रही है यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली आनंद विहार पर हजारों यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज, वरुणा नदी पर घाटों की जा रही है सफाई। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी भक्तों की भीड़, यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, विधि विधान से पूजा के बाद बंद हुए कपाट, भक्तों ने लगाया जय बाबा केदार का जय घोष। भरतपुर के ढीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में सदर उत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा दिवाली के बाद मनाया जाता है सदर का त्योहार, लाखों की तादाद में शामिल होते हैं लोग। दिल्ली के शाहीन बाग में बच्चों की हत्या का मामला, CCTV फुटेज आया सामने, बच्चे को ले जाते दिखा कातिल फिदा हुसैन। यूपी के गाजीपुर में स्थानीय लोगों ने 3 मुस्लिम युवकों को पकड़ा, साधु के वेश में मांग रहे थे भिक्षा। हरियाणा के करनाल में हिट एंड ड्रैग का मामला, ट्रैक्टर के बाद गिरा बाइक सवार युवक, खाली बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीटा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की मिली धमकी देने का मामला, दिल्ली से महेश पांडे नाम का शख्स हुआ अरेस्ट। पटना में बदमाशों द्वारा पुलिस की पिटाई का मामला, 5 आरोपी अरेस्ट। बंगाल में रेप की घटनाओं पर बोले सुवेंदु अधिकारी, बंगाल में जंगल राज, ममता बनर्जी इस्तीफा दे। दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक चलेगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। भोपाल में एक्टिवा सवार युवकों का उड़दंग, बैरिकेड को खींचकर बीच सड़क पर छोड़ा। गुजरात, यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट, शहर में छाया घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी कम। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। बेन स्टोक्स के IPL खेलने पर बड़ा अपडेट, IPL 2025 का मेगा ऑक्शन छोड़ सकते हैं स्टोक्स, इंग्लैंड टीम के लिए स्टोक्स लेंगे बड़ा फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देंगे स्टोक्स, आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए छोड़ सकते हैं IPL। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चीफ कोच एंडी फ्लायर ने की तेज गेंदबाजी, यश दयाल की तारीफ, कहा गेंद को दोनों तरफ से स्विंग करने में माहिर है, यश RCB की ओर से रिटेन किए गए हैं यश दयाल। एंडी फ्लायर बोले यश दयाल प्रतिभाशाली गेंदबाज, टीम इंडिया के लिए जल्द कर सकते हैं डेब्यू। IPL के पिछले सीजन में यश ने लिए थे 15 विकेट। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का भारतीय फैंस को टिकट को लेकर बड़ा बयान, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय फैंस के लिए होगा टिकट का स्पेशल कोटा। मोहसिन नकवी बोले वीजा नीति को लेकर बनाया खास प्लान, भारतीय फैंस को नहीं होगी पाकिस्तान में कोई भी परेशानी।